दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही अमीर और सफल बन पाते हैं क्योंकि अधिकतर लोग एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। इसी सोच के कारण आज 90% लोग अपने जीवन में असफल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नजरिया बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताए गए 7 रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को जानना चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तिगत का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन में सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान केवल सोच कर ही अमीर बन सकता है? यह सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। आपको इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, तीव्र इच्छा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं कि आज मोटिवेट हो, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर और वह 2 दिन बाद शांत हो जाए। एक बर्निंग डिजायर ही थी जो 10,000 बार फेल होने के बावजूद एडिसन के लाइट का बल्ब का इन्वेंशन किया। एक बर्निंग डिजायर ही सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी बने। एक बर्निंग डिजायर ही थी जो एक मिडिल क्लास का लड़का अब्दुल कलाम बना। आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, बस आपको अंदर एक काम करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उसे अपने मन में एक रोड मैप बनाएं। आपके एक निश्चित धनराशि को सोचने पड़ेगी आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आप 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए क्या काम कर सकते हैं। फिर आप एक डेट तय कीजिए कि इस तारीख को मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकूं। फिर इस पैसे को कमाने के लिए आप क्या करेंगे, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाइए और बिना देर किए उस काम में लग जाइए। रूल नंबर 2, इच्छा। किसी चीज को और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको विश्वास न हो कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह विचारों को अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालते हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और निगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहें। रूल नंबर 3, ऑटो सजेशन। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से भी किसी काम के बारे में रोजाना ये कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो एक समय आएगा कि आप वाकई में उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इसी तरह बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। रूल नंबर 4, डिसीजन यानी निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना देर किए ही लेते हैं और अपने निर्णय पर अड़ित रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हो कि आपका क्या करने का इरादा है तो पहले उस काम को करके दिखाओ। रूल नंबर 5, दृढ़ता या हट। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु ही इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतना मजबूत बन जाते हैं कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को जरा सा विपत्ति आने पर उसे छोड़ देते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियां का सामना क्यों ही न करना पड़े। जो लोग हार के बाद खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। रूल नंबर 6, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ही ना कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपकी सभी चीजों की नॉलेज ना हो। इंसान ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। आपको भी अनेक लोग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। रूल नंबर 7, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि सोच विचार करना और सब कॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच को विश्वास करना। सब कॉन्शियस माइंड हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं।
आप जैसा सोचते या करते हैं सबकॉन्शियस माइंड उससे पूरी तरह से यकीन कर लेता है। जैसे जब कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ है। इस स्थान पे सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हो तो आपके हाथों की उंगलियां अपने आप ही चलने लगती है और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हो। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन कर चुका है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है तो उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस, रोमांस, आशा आदि। इस बुक में 7 सकारात्मक भावनाओं में अलावा ऑथर द्वारा प्रमुख नकारात्मक भावनाओं के बारे में भी बताया गया है।